सो हेलो दोस्तों, गेट इनटू कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में लेकर आ गया हूँ एमएस वर्ड का मैराथन क्लास में जो 1 से लेकर 50 तक हम पिछले वीडियो में करा चुके हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस वीडियो में लाए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, दिए गए सारे रिबन टैब वर्ष 2016 में प्रदर्शित होते हैं सिवाय, यानी कि यहाँ अपना लैंग्वेज में समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा है कि रिबन के अंदर इनमें से कौन सा टैब नहीं होता है, तो टूल्स नाम का कोई भी टैब एमएस वर्ड के अंदर नहीं होता, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। होम टैब होता है, इंसर्ट टैब भी होता है और पेज लेआउट भी टैब होता है वर्ष 2016 वाला वर्जन में एमएस वर्ड का। तो ये टूल्स जो है वो आपका टैब नहीं है, तो ये आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एमएस वर्ड में किस शॉर्टकट की, यानी कि बोल रहा शॉर्टकट की पूछ रहा है किसी चीज़ का, तो फ़ॉन्ट साइज आकार को बढ़ाने के लिए, यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है फ़ॉन्ट साइज का शॉर्टकट की यहाँ पे पूछ रहा है, तो फ़ॉन्ट साइज का आकार बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की यहाँ पूछ रहा है। तो फ़ॉन्ट साइज का आकार बढ़ाने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, डॉक्यूमेंट के अंत तक, देखिए अगर कोई कर्सर स्टार्टिंग में है ना, जैसे कि यहाँ 53 से पहले हमारा कर्सर है, तो इसको कह रहा है ना कि डॉक्यूमेंट के अंत में, यानी कि ये हमारा 53 नंबर क्वेश्चन पे है। तो अगर डॉक्यूमेंट के अंत तक पहुंचना है, यानी कि और नीचे पेज तक जाना है, तो हमको कौन सा की यूज करना पड़ेगा, तो उसी का शॉर्टकट की यहाँ पे पूछ रहा है। तो उसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस डाउन एरो, जो कि कीबोर्ड में होगा। डायरेक्शन की में होता है एक नीचे की ओर एरो बना हुआ, वो डाउन एरो होता है। तो आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस कीजिएगा ना, तो वो ये जो कर्सर 53 के पहले रखे थे, ये आपको सीधा सबसे लास्ट डॉक्यूमेंट में लेकर चला जाएगा। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल एमएस वर्ड में नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है फॉन्ट स्टाइल एमएस वर्ड के अंदर नहीं होता है, अपना लैंग्वेज में समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे सब स्क्रिप्ट है जो ये फॉन्ट स्टाइल नहीं है। बोल्ड फॉन्ट स्टाइल है, रेगुलर भी फॉन्ट स्टाइल है, इटैलिक्स भी फॉन्ट स्टाइल है, लेकिन सब स्क्रिप्ट है जो फॉन्ट स्टाइल नहीं है, तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, फाइल का प्रकार इंगित करता है, ध्यान दीजिएगा, फाइल का प्रकार इंगित करता है। ये फाइल वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट है, यानी कि ये 2010 वाले डॉक्यूमेंट जो वर्ड है 2010 उससे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका लास्ट में जो एक्सटेंशन नेम होता है ना, उसका पूछ रहा है इंगित करना, यानी कि जब 2010 का जो वर्ड था उसको जब सेव करते हैं तो लास्ट में ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे बताता है docx करके एक्सटेंशन नेम। तो आपका ये जो docx है जो आपको 2010 वाले वर्जन एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम है, जो कि आपको डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कौन सी की का प्रयोग करने से फाइंड व रिप्लेस का विकल्प खुलता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसमें पूछ रहा है फाइंड और दूसरा भी है, एक ही से दो चीज खुलता है। फाइंड और रिप्लेस कंट्रोल प्लस एच दबाइएगा ना, तो उसी में फाइंड का भी विकल्प खुलेगा और रिप्लेस का भी, दोनों उसी के अंदर होता है। तो देखिएगा आपका कंट्रोल एच कहाँ पे है, तो डी ऑप्शन में है, तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कोई बटन क्या काम करता है इसके बारे में खाली स्थान विस्तृत वर्णन प्रदान करता है। तो वो सुपर टूल टिप के जरिए कोई करता है, तो वो सुपर टूल टिप के जरिए करता है, तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ध्यान दीजिएगा, ये हमने पिछले वीडियो में करा चुके हैं। यहाँ पे आपको वो पिछले वाले वीडियो का ही क्वेश्चन आंसर भी इसमें मिलते जुलते रहेंगे, क्योंकि इसमें आपको प्रैक्टिस भी साथ में करते जाना है। तो आपका यहाँ पे बोल रहा है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा यहाँ पे ऑप्शन में ए में दिया हुआ है एमएस वर्ड, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि फोटोशॉप तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है नहीं, वर्ड आर्ट भी नहीं है, कैलकुलेटर भी नहीं है, तो ये सब है तीनों ऑप्शन जो नहीं है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो आपका ए ऑप्शन में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड, तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट का स्टाइल शैली नहीं है, यानी कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से पूछ रहा है फॉन्ट का स्टाइल नहीं है, निम्नलिखित में से फॉन्ट का स्टाइल नहीं है। तो बोल्ड है जो फॉन्ट का स्टाइल है, इटैलिक भी फॉन्ट का स्टाइल है, रेगुलर भी फॉन्ट का स्टाइल है, और सुपर स्क्रिप्ट फॉन्ट का स्टाइल नहीं है, जो कि तो ये आपका सुपर स्क्रिप्ट फॉन्ट स्टाइल नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एमएस वर्ड में शब्दों के नीचे लाल रंग के तरंगित रेखा यानी कि ऐसे ऐसे करके रेड कलर में जो लाइन खींचता है वो किस चीज़ को दर्शाता है? तो वो आपको वर्तनी यानी कि स्पेलिंग में अशुद्धि को दर्शाता है। रेड कलर का जो तरंग ऐसे ऐसे निकलता है ना, तो वो आपको अशुद्धि बतलाता है कि ये आपका वर्ड गलत लिखा हुआ है। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्न फाइलों में से कौन सी फाइल वर्ड प्रोसेसर के उपयोग में बनती है? तो निम्न फाइलों में से कौन सी फाइल वर्ड प्रोसेसर के उपयोग से बनती है? तो वो आपको डॉक्यूमेंट बनती है, क्योंकि वर्कशीट आपको एक्सेल में पढ़ना है। तो ये एक्सेल जो है वर्ड प्रोसेसर नहीं है, डाटाबेस भी नहीं है और प्रेजेंटेशन भी नहीं है, सिर्फ इसमें वर्ड प्रोसेसर है। तो एमएस वर्ड, तो एमएस वर्ड के अंदर ही हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डॉक्यूमेंट में एक नया पैराग्राफ इंटर करने के लिए कौन सी की प्रेस करते हैं? तो ये हमने पिछले वीडियो में भी इसका क्वेश्चन आंसर बताया था, तो इस वीडियो में भी आ चुका है। तो आप बता सकते हैं कमेंट में कि इसका क्या आंसर हो सकता है। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जब हम इंटर प्रेस करते हैं तो एक नया पैराग्राफ आ जाता है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अंतिम परिवर्तन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो अंतिम परिवर्तन बोल रहा है, अंतिम परिवर्तन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो जो भी हम अंतिम काम करेंगे उसको हम परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए हम अंडो करते हैं, जो कि शॉर्टकट की उसका होता है अंडो का कंट्रोल जेड। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक्स का प्रिंट से पहले पूर्व अवलोकन कर सकते हैं? तो यहाँ पे बोल रहा है टेक्स्ट या ग्राफिक्स का प्रिंट से पहले, यानी कि प्रिंट को देखने के लिए हम पूर्व अवलोकन कर सकते हैं। कैसे? तो वो आपको प्रिंट लेआउट के अंदर अवलोकन कर सकते हैं। तो आपका एक इससे क्वेश्चन और बनता है कि आपका जो पेज ओपन होता है एमएस वर्ड में, जो डॉक्यूमेंट ओपन होता है वो बाय डिफॉल्ट किस लेआउट में होता है? तो वो आपका प्रिंट लेआउट में होता है। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक साथ बहुत से प्राप्तकर्ताओं को संदेश भेजा जाता है वह कहलाती है? बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक साथ बहुत से प्राप्तकर्ताओं यानी कि एक साथ बहुत सारे लेटर को हम भेज सकते हैं, वो आपको मेल मर्ज के जरिए भेज सकते हैं। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा प्रदान किए गए किसी प्रमाणिक टेम्पलेट्स का उपयोग आप किस चीज में आप खाली स्थान जैसे डॉक्यूमेंट के लिए करते हैं? तो किस चीज़ के लिए आप टेम्पलेट का यूज करते हैं? तो आप ब्राउज़र भी बना सकते हैं, रिज्यूम भी बना सकते हैं, रिपोर्ट भी बना सकते हैं, और डी ऑप्शन में दिया हुआ है ये सभी, यानी कि इसमें से आप टेम्पलेट का यूज करके ये सभी बना सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसका उपयोग करके हम टेक्स्ट में मूव कर सकते हैं। इसमें से पूछ रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन के अनुसार चलिएगा। ए ऑप्शन दिया हुआ है माउस, बी में सीपीयू, सी में कीबोर्ड और डी में ए और सी दोनों। यानी कि इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा था कि हम किसके मदद से, यानी माउस की मदद से या सीपीयू की मदद से या कीबोर्ड मदद से हम टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। तो हम माउस के मदद से और कीबोर्ड की मदद से, दोनों की मदद से हम टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। तो वो आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि डी ऑप्शन में दिया हुआ है ए और सी दोनों। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एमएस वर्ड 2010 में, टाइप यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा। एमएस वर्ड 2010 में जब टेक्स्ट का चयन किया जाता है तो स्वतः क्या दिखाई देता है? जब टेक्स्ट का चयन किया जाता है तो स्वतः क्या दिखाई देता है? तो वो मिनी टूल बार दिखलाई देता है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है खाली स्थान लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसर है। तो यहाँ पे पूछ रहा है वर्ड प्रोसेसर कौन कौन है इसमें से, ऑप्शन के अनुसार चलिएगा। तो आपका नोटपैड भी वर्ड प्रोसेसर है, क्योंकि इसमें हम टेक्स्ट का काम करते हैं, टेक्स्ट लिखने का। और यहाँ पे बोल रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और वर्डपैड, ये आपको तीनों जो है ऑप्शन में ए बी सी, ये तीनों आपका वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का यूज किससे कर सकते हैं? तो आप पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के अंदर जाकर ओरिएंटेशन से आप पोर्ट्रेट से लैंडस्केप कर सकते हैं। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के अंदर जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फैक्स, अध्वनित या व्यावसायिक लेटर जैसे आम कार्यों के लिए एक पहले से डिजाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है। तो ये जो पहले से डिजाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट होता है वो टेम्पलेट होता है।
तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से कौन सी कुंजी समूह का प्रयोग वर्ड प्रोसेसर में टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट, ध्यान दीजिएगा, सब स्क्रिप्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे समझिएगा क्वेश्चन को, यहाँ पे पूछ रहा है कि सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की क्या है। क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक बहुत लंबा लिखा हुआ, लेकिन समझने का कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सब स्क्रिप्ट का, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की यहाँ पे पूछ रहा है। तो वो आपका पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं कि सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की क्या होता है। तो वो आपका कंट्रोल+= होता है, जो कि आपका सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आसानी से पढ़ने के लिए, ध्यान दीजिएगा, आसानी से पढ़ने के लिए खाली स्थान का उपयोग कर सूचना को हॉरिजेंटल रो और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। तो वो आप टेबल के जरिए कर सकते हैं। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं। तो डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं किसमें? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एमएस वर्ड में टेक्स्ट, डेटा या नंबर को किस ऑप्शन के द्वारा आरोही या अवरोही क्रम में सजा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है कि जैसे कि यहाँ पे लिखें 1, 12 और 11, तो यहाँ पे किसके मदद से आप सीरियल नंबर से कर सकते हैं, यानी कि आरोही और अवरोही के। तो वो आप शॉर्ट कमांड के जरिए आप इसको सही से कर सकते हैं। तो आपका ए ऑप्शन में ही दिया हुआ है शॉर्ट, और बी में पेज दिया हुआ है, सी में फोटो और डी में बुक मार्क। तो आप शॉर्ट के मदद से अवरोही और आरोही कर सकते हैं। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।